अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनसर अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई यूएई। आज मैं जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रहा हूं वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वो पर्सनैलिटी आपको मुतारफ़ करवा रहा हूं। इंटरनेशनली बिजनेसमैन भी हैं और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनका नाम है इकबाल अडवाणी। आइन से बात करते हैं कुछ बिज़नेस पर, कुछ पाकिस्तानी मुआशी स्ट्रक्चर पर, और इस वक्त जो इंटरनेशनली जो हमारा जो ओवरसीज़ का बिज़नेस कम्युनिटी है वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा, ये इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको आंसर के शो में वेलकम। थैंक यू सर, मुझे एक चीज़ बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो मुआशी स्ट्रक्चर है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं पीटीआई की हुकूमत को लेकर, और पाकिस्तान में जो इस वक्त कोविड का जो एक जो सिस्टम है, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ आप बताएं। देखिए, कोविड की वजह से तो पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं हुआ अफेक्ट। और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, वसाइल कम है, उसके हिसाब से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स और भी आ रही हैं। पब्लिक इतना गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही, यानी एसओपीज़ के मामले में तो प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी सेफ़ रहे दूसरे कंट्रियों से, जो नेबर कंट्री हमारे उनके मुकाबले में काफ़ी सेफ़ रहे। बाकी गवर्नमेंट की तो कोई इतनी आप नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छी पॉलिसियाँ रही हैं कोविड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बस ये कह सकते हैं कि आपने कुदरती हम लोग काफ़ी सेफ़ रहे दूसरे मुल्कों की वजह से, लेकिन दूसरे मुल्कों की हिसाब में हम देखा जाए। लेकिन बहुत सारे मसाइल वहाँ पे ये है कि फ़ेडरल हुकूमत और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका आपस में, आपको पता है कि डिफरेंट जो हैं वो अपोजिशंस की, वो जमातों की पावर्स है वहाँ पे, हुकूमत है, तो ये बहुत सारे आपस में क्लैश हैं। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आप जो बात कर रहे हैं, सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, तो वो तो सिर्फ सिंध के अंदर ही है। बाकी तो पीटीआई की गवर्नमेंट तकरीबन हर सूबे में ही है। तो सिंध में ही आप बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है कि दोनों एक पेज पे नहीं है, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए कि, और बाकी मुझे जो अंदाज़ा है वो ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी आपस के ईगो हैं, यानी एक दूसरे की जिद की वजह से ये मामले ख़राब हो गए। बाकी तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में तो ये चीज़ें होती रहती हैं इस तरह की। लेकिन जहाँ पर नेशन की बात होती है वहाँ ईगो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें तो आम हैं। हर छोटी मोटी चीज़ों में आपको एक आम आदमी भी यही मिलेगा। देखें, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो भी उसी माशरे से, उसी सोसाइटी से आए हैं जो एक करप्टेड माशरा है, यानी पाकिस्तान का, जहाँ पर हर किस्म का आदमी, आप जज आ जाएं या वकील बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, वो भी उसी सोसाइटी से ही ऊपर आए हैं। तो वो तो सिलसिला चलता रहेगा। जो एक सोसाइटी का हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि वो ईगो वाली आप जो बात कर रहे हैं कि एक नेशन के यानी कौम की बात आ जाए तो सब एक हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। सर, आप बिज़नेस टाइकॉन भी हैं और आपका पूरी दुनिया में सेविंग होम के नाम से स्टोर्स भी हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान में भी अभी आपने बहुत सारे स्टोर्स को जो है वो लॉन्च किया है एज ए बिज़नेसमैन, और आप किस तरह से समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में स्कोप है बिज़नेस का? हाँ, पाकिस्तान में बिज़नेस का स्कोप तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बिज़नेस है। लेकिन उसका पाकिस्तान में कुछ तरीक़ेकार ऐसे हैं बिज़नेस करने के लिए कि हर किसी को मार्केट समझ में नहीं आती, लेकिन बिज़नेस का बहुत फ्यूचर है और बहुत काम है। अगर आप वहाँ के माहौल में पहले वहाँ की स्टडी कर लें कि वहाँ पर किस तरह से काम किया जा सकता है, तो इसके बाद बिज़नेस बहुत है पाकिस्तान के अंदर। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ओवरसीज़ का $22 बिलियन से ज़्यादा जो है वो ज़र मुबादला है, और आप इस वक्त तक जो है वो इंटरनेशनली जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो डिवर्ट नहीं हो रही। तो आप ज़रा बताएं कि इन्वेस्टर ना आने की क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान में बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन नहीं आते, उसकी एक दो तीन वजूहत बहुत अहम है। यानी कि आप अगर चले जाएं थोड़ा हिस्ट्री के अंदर, तो पाकिस्तान को 25 या 26 साल बने हुए थे। 1974 में पाकिस्तान ने नेशनलाइज कर दिया। तो जिन लोगों का बिज़नेस था, जो लोकल बिजनेसमैन के, उनके सबके बिज़नेस लूट लिए 1974 में। फिर इसके बाद आप आ जाएँ और 25 साल बाद 98 में, तो डॉलर के अकाउंट फ्रीज कर दिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। तो वो जो क्रेडिबिलिटी है वो पाकिस्तान की कभी बन नहीं पाई दुनिया में। आप देखें, पाकिस्तान में बैठ के तो हमारी किस्म की बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो भी कहना हो आप कह सकते हो, लेकिन दुनिया तो उस तरह से नहीं देखती। दुनिया तो आपको आपकी हिस्ट्री के साथ चलती है, क्योंकि अब 25 साल बाद आपने नेशनलाइज कर दिया, सबके बिजनेस ले लिए। फिर 1988 में आपने डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर हमेशा ख़राब ही रहा, अभी थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी ख़राब है।
तो इन्वेस्टर काफ़ी, यानी एक तरह से जहाँ तक मेरा एक अंदाजा है ना आने की, पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग इन्वेस्ट करने में डरते हैं कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर भी जब तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, और बाकी 2 वाक़यात मैंने आपको बताए 74 और 98 के, ये बहुत बड़े वाक़यात हैं, उनको लोग देखते हैं। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर इस तरह से वो रुख नहीं करता जिस तरह UAE में, दुबई में जिस तरह बिजनेसमैन रुख करते हैं, इतनी बेहिसाब लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो पाकिस्तान में वो रिजल्ट नहीं आने की ये 2-3 वजूहत बहुत हैं। अभी जो पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने जो अभी लॉन्च की हैं, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट का जो सिलसिलाकार चल रहा है, उसमें ओवरसीज़ को बहुत ज़बरदस्त 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो डॉलर्स की वो पाकिस्तान में जो है वो सेविंग हुई है, वहाँ गया पैसा। तो आप इस पर क्या ज़रा प्लीज़ बताना चाहते हैं? देखिए, पॉलिसी पाकिस्तान की एक और भी दूसरी प्रॉब्लम है कि पॉलिसी पाकिस्तान बहुत अच्छी बना लेता है, पॉलिसी पाकिस्तान की बहुत है, हर किस्म के लॉ भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं है। किसी भी पॉलिसी को पब्लिक उस नज़र से देखती है कि पता नहीं इस पर इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट किसी चीज़ का भी नहीं है। हर चीज़ का एक कानून है, लॉ हैं, सब लॉ हैं, पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, पॉलिसी बनाने वाले भी बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। पाकिस्तान में किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, पॉलिसी बन जाती है, कानून बहुत है। जैसे ही बात हो गई कि आप एक बहुत बड़े डॉक्टर से मेडिसिन अपना इलाज करवाने के लिए चले गए, मेडिसिन उसने लिख के दे दिया, आपने मेडिसिन नहीं खाई, तो वो सब मेहनत बेकार हो जाती है। तो पाकिस्तान का भी यही हिसाब है कि पॉलिसी है, लॉ है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसलिए लोगों का ट्रस्ट नहीं बनता। वो ट्रस्ट डेफिसिट इसी वजह से है। और दूसरा एक इशू बहुत बड़ा है कि एक गवर्नमेंट आके अगर कोई पॉलिसी देती है और उस पर अगर वो इम्प्लीमेंट भी करती है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उसको कंटिन्यू नहीं करती। पाकिस्तान का ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप कहते हैं कि पॉलिसीज़ तो हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है। बिल्कुल। और आने वाले जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, और किस तरह से इंटरनेशनली जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको डाइवर्ट कर सकते हैं हम लोग, कि उनके लिए एक छोटा सा मैसेज? बिजनेस तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान में, लेकिन जो मैंने आपको बताई जो सच्चाई है वो भी एक ग्राउंड रियलिटी है ना, कि पाकिस्तान पॉलिसी बना देता है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और कोई पॉलिसी को देख के अगर पाकिस्तान आता है और बाद में उसको मायूसी होती है तो उसका फिर रिज़ल्ट बहुत नेगेटिव आता है और लोग फिर ट्रस्ट ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तान में मैंने यही देखा कि लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है इन्वेस्टरों का पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, यानी पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है। थैंक यू सो मच इकबाल साहब, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया जी। ये हमारे साथ थे जी इकबाल अडवाणी साहब, और बड़े ही मशहूर बिजनेसमैन भी हैं। इनके साथ आज मैंने जो बातें की हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की हैं कि जो इंटरनेशनली जो बिज़नेस कम्युनिटी है किस तरह से वो हम लोग उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आए। लेकिन इनका एक ही ये मानना है कि जब तक देखिए असूल ज़वाबित जो होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं वो तो बन जाती हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो होते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो ओवरसीज़ कम्युनिटी के बिजनेसमैन हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। और तब तक के लिए इजाज़त, फिर एक ऐसे ही खूबसूरत मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।